अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 18 और 17 तक मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 18 से आगे, और सबक का नाम है वर्जिश। वर्जिश को कसरत भी कहते हैं, मतलब यह उर्दू शब्द है और हिंदी में कसरत कहते हैं। तो वर्जिश आज हम पढ़ेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर हमने उर्दू ज़बान और चमन उर्दू दोनों ही किताबों की पहले ही वीडियो डाल दी है। ये हम दोबारा से चमन उर्दू की वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी पहली किताब मैंने अभी डाल दी, अब दूसरी डाल रहे हैं दोबारा में। तो आप सभी वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और हमने कुरान शरीफ के पारे की भी वीडियो डाली है, क्योंकि अब हमारा 19वां पारा चला है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। साथ में ही पारे के साथ हमने अलग अलग ही रुकू बनाए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शेयर करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्जिश। वर्जिश कसरत बीमारी। वर्जिश कसरत बीमारी। वर्जिश को कसरत भी कहते हैं। वर्जिश को कसरत भी कहते हैं। कसरत करने से बदन में ताकत आती है। कसरत करने से बदन में ताकत आती है। खाना खूब हज़म होता है। खाना खूब हज़म होता है। कोई बीमारी नहीं होती। कोई बीमारी नहीं होती। ज़हन तेज़ होता है। ज़हन का मतलब होता है दिमाग। ज़हन तेज़ होता है। शाकिर को सबक याद न होता था। शाकिर को सबक याद न होता था, कसरत करने से याद होने लगा। कसरत करने से याद होने लगा। अब वो अच्छा लड़का माना जाता है। अब वो अच्छा लड़का माना जाता है। तो इसमें हमें सवाल दिया गया है। सवाल, कसरत करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब हम कसरत क्यों करते हैं। तो सवाल है कसरत करने से क्या फ़ायदा होता है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। अगला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 19, सफाई। सफाई। सेहत, साफ सुथरे नहाना। सेहत, साफ सुथरे नहाना। सुबह सवेरे उठो। सुबह सवेरे उठो। सबसे पहले हाथ मुँह धो। सबसे पहले हाथ मुँह धो। दांत खूब साफ करो। दांत खूब साफ करो। दांत साफ करने से सेहत अच्छी रहती है। दांत खूब साफ करने से सेहत अच्छी रहती है। मुंह से बू नहीं आती। बदबू नहीं आती। मुंह से बदबू नहीं आती। निगाह तेज होती है। निगाह तेज होती है। खाना जल्द हजम होता है। खाना जल्द हजम होता है। कपड़े साफ रखो। कपड़े साफ रखो। बच्चों को रोज़ नहाना चाहिए।
بچوں کو روز نہانا چاہیے۔ جو بچہ صاف ستھرے رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے۔ جو بچے صاف رہتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے۔ سب لوگ ان کو پیار کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم ایک اگلا چیپٹر پڑھ لیتے ہیں، سبق نمبر 20۔ سبق نمبر 20 ہے ہمارا وقت۔ سبق نمبر 20 کا پارٹ کا نام ہے وقت۔ دولت، محنت، قدر۔ دولت، محنت، قدر۔ نمبر 1، وقت بڑی دولت ہے۔ وقت بڑی دولت ہے۔ وقت کی قدر کرو۔ وقت کی قدر کرو۔ نمبر 2، دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے ہے۔ دن کام کے لیے اور رات آرام کے لیے ہے۔ نمبر 3، ہر کام وقت پر کرو۔ ہر کام وقت پر کرو۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ نمبر 4، بیکار رہنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بیکار رہنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایک وقت میں ایک ہی کام کرو۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کرو۔ نمبر 6، کام تھوڑا کرو مگر محنت اور اچھا کرو۔ کام تھوڑا کرو مگر محنت سے اور اچھا کرو۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کریں گے، اور اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس میں سبق نمبر 21 سے، اور یہ ہے سبق نمبر 21 کا پارٹ کا نام ہے گھڑی۔ تو سبق نمبر 21 سے پڑھیں گے۔ تو آپ سبھی ویڈیو کو لائک کرتے رہیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔